हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली। सो गाइस, मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आए थे जहाँ पे मुझे बोला गया था कि आप इतनी बार आप ऑफिस ट्रैवल पे जाते हैं तो एक ऐसा ब्लॉग बना दीजिए जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दीजिए कि अगर हम पहली बार फ्लाइट पे जा रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग में वही देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो चलिए गाइज, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ नवी मुंबई एयरपोर्ट और मैंने डीजी यात्रा पे ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था, क्यों लगा हुआ था। तो मैं वहाँ पे गई। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े हो जाना है अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, और आपका फेस को वो स्कैन करेगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपना जो टिकट है वो वहाँ पे डीजी यात्रा के ऐप पे डाल देना है, वो वहाँ से आपको रजिस्टर कर लेगा और आपको एंट्री मिल जाएगा। जैसे आप एंटर करते हैं आपको इस तरीके के बहुत सारे काउंटर्स दिख जाएंगे। ये काउंटर्स रहता है जो भी आपका फ़्लाइट है उनके। जैसे यहाँ पे अभी इंडिगो का लगा हुआ है और मेरा इंडिगो नहीं था तो मैं यहाँ से आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पे मुझे आकाशा का काउंटर दिखा। अगर आपने वेब चेक इन कर लिया है और आपके पास छोटा सा लगेज है तो आप डायरेक्टली सिक्योरिटी पे जा सकते हैं, पर मेरा यहाँ पे सिक्योरिटी पे नहीं जाना था क्योंकि मेरे पास 2 बैग्स थे, तो मैं उसीलिए डायरेक्टली चली गई काउंटर पे। काउंटर पे आपको बैग्स देना रहता है, वो आपको आपका डिटेल्स पूछेंगे, आपका टिकट मांगेंगे। पर मेरे पास क्योंकि मैंने डीजी यात्रा में किया हुआ था तो वहाँ पे जो स्कैनर था वो मतलब क्यूआर कोड था, मैं वही दे देती हूँ। अदरवाइज आपका जो टिकट का वेब चेक इन में जो आपको बोर्डिंग पास मिला होगा वही आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्यू में लग गई, पर क्योंकि मेरे को बस एक ही बैग देना था तो उन्होंने बोला कि सेल्फ बैगेज भी होता है, यानी कि आपको वहाँ पे क्यू में नहीं लगना है, डायरेक्टली ये देखिए यहाँ पे ऐसे वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और वहाँ पे आप मतलब अभी तो ये यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, पर आगे जाके शायद आपको खुद से करना होगा। तो यहाँ पे बस आपको आपका जो टिकट है वो रखना है, स्कैन करना है। बैग का आपका अपना बैगेज वाला जो टिकट रहेगा वो आ जाएगा, बैगेज स्टिकर। फिर वो जो वहाँ पे रहते हैं वही वहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं इस तरीके से, और बैग को वहीं पे प्लेस करना होता है। एंड वो आपको आपके हैंड बैग के लिए भी एक स्टिकर देंगे, वो आपको रख लेना है और बैग को इस तरीके से रख लीजिए। एंड फिर बैग अपने आप चला जाता है वहाँ पे जहाँ से आपका बैग फ्लाइट में चला जाएगा। सेम प्रोसेस रहता है वहाँ पे भी, वो आपको एक बोर्डिंग पास भी दे देते हैं, यहाँ पे भी आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। यहाँ से मैं फिर चलती गई सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो आपका बैगेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा सिक्योरिटी चेक इन। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा ना नवी मुंबई ने क्या बनाया है एयरपोर्ट में, क्या बताऊँ। ये वाला पार्ट मेरे को इतना अच्छा लगता है, ऐसे जो गोले गोले बने हुए रहते हैं। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका पिक्चर वीडियोस आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। फिर से मैंने डीजी यात्रा वाला ही क्यू लिया क्योंकि उससे थोड़ा सा ईजी होता है, वहाँ पे कोई चेक इन वगैरह नहीं रहता है, आपका बस फेस स्कैन होता है और आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे इस तरीके से बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए रहेंगे आपका सिक्योरिटी का। आपको चूज़ करना है, कोई भी सिक्योरिटी में आप खड़े हो जाइए क्योंकि सब कोई का जो पैसेज है वो एक ही जगह पे जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे चली गई और एक ले लिया, मतलब बास्केट ले लिया, और यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सारी चीज़ें दे देना है। सारी चीज़ें बैग से निकाल लीजिए और बैग को भी एक ट्रे पे रख दीजिए, वो स्कैन हो जाएगा। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और यहाँ से मेरा सिक्योरिटी होने के बाद मैं आगे बढ़ी। पर वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है बिकॉज प्रीवियसली एंड ऑल, तो मैंने नहीं किया, पर वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, तो बी केयरफुल वहाँ के लिए। आगे फिर आपको बढ़ते जाना है अपने गेट की तरफ। तो मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, मेरा सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद मैं चली गेट की तरफ। फिर से मुझे ये गोला दिखा, ब्यूटीफुल वीडियोस आते रहते हैं। आप गेट तक बहुत इजीली जा सकते हो। आपका जो बोर्डिंग पास रहेगा ना उसी पे गेट नंबर लिखा हुआ रहता है, एंड आप ऐसे सीधे सीधे बढ़ते जाइए तो बहुत सारे साइनेज बोर्ड्स रहते हैं जहाँ पे गेट्स का कौन सा गेट कहाँ से कहाँ है। एयरपोर्ट में आपका एक ही हेल्प हो सकता है, दैट इज़ साइनेज बोर्ड्स। ये रहा इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑल गेट्स लॉन्च, तो यहाँ पे मुझे लॉन्च में नहीं जाना था, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या की गेट की तरफ चली गई। साइड में आप इस तरीके के साइनेज बोर्ड्स रहेंगे जहाँ पे आपके फ़्लाइट का नंबर दिखता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम खड़े हो जाइए, अपने बोर्डिंग पास पे आपका फ़्लाइट का नंबर देखिए। जो भी आपका फ़्लाइट का नंबर है अगर वो आपको दिख गया एंड आप वहाँ पे आपके बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर लिखा हुआ है अगर वो मैच कर रहा है देन वेरी गुड, आप सीधा 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 उसी तरफ चले जाइए। बहुत बार कैसे होते हैं ना, अनाउंसमेंट भी हो जाता है, बोर्डिंग पास में एक गेट नंबर रहता है पर कभी कभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आपका गेट जो है ये चेंज हो गया
है, तो वो चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। एंड यहाँ पे गेट की तरफ जाते जाते मुझे दिख गया वॉशरूम, तो चलिए वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि वॉशरूम भी एंड यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चली गई वॉशरूम में भी थोड़े से वीडियोस ले लिया। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मिरर था। आपको हर जगह पे ना मिरर दिखता रहेगा, तो आप बड़े खुश होते रहोगे। अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो मेरी तरह तो आपको बड़ा मज़ा लगेगा। चलिए यहाँ से फिर निकलते हैं गेट की तरफ। यहाँ मैं चली गेट की तरफ, फिर से वही साइनेज बोर्ड्स देख के यहाँ से 17 वाला साइनेज बोर्ड। एंड आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे पैसेंजर्स जो है बैठे रहते हैं। ये है नवी मुंबई एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया, जहाँ पे गेट के पास वेटिंग एरिया। इतना ब्यूटीफुल है ना, ये जो पहाड़ों के बीच में ऐसे प्लेन्स जा रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मेरा 17 नंबर था, मैं वहाँ पे बैठ गई कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन मेरा कैसा है ना, मैं हमेशा हाँ, यहाँ पर आपको अपने जोन का भी ख्याल रखना है। अगर आपका टिकट 1 से 10 आता है तो आपका शायद जोन 3 रहेगा, 10 के बाद 10 से 21 ऐसे कुछ जोन 2, एंड लास्ट वाला जो रहता है वो जोन 3 रहता है। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग के लेती हूँ, इसलिए मेरा जोन 1 रहता है। वो पहले जोन 3 को बुलाते हैं, फिर 2 को, फिर 1 को। कभी कभी उनके ऊपर रहता है वो कैसे भी बुलाए, लेकिन जोन अपना सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे सब कोई जाने के बाद मेरा जोन 1 था, तो मैं लास्ट में पीछे गई। अभी आपको बस मेरे पापा ने एक बहुत अच्छी सी बात बोली थी। जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जाई थी, पापा ने, मैं थोड़ा डर रही थी, तो पापा ने बोले मुझे ये चीज़ बताया कि देखिए देख डर मत, जहाँ अपने 1-2 पैसेंजर्स को याद रखना, अपने को पैसेंजर्स को, और जहाँ वो जा रहे हैं ना उनके पीछे बस चलते रहना, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। एंड आई वाज लाइक अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। तो मैंने बस वही किया, उनके पीछे गई एंड मेरे सीट तक मैं पहुँच गई। आप जैसे फ्लाइट पर जाते हो, जैसे ट्रेन में या फिर आपके बसेस में रहता है, वैसे यहाँ पे भी रहता है। तो आपको अपना नंबर देखना है। मैं हमेशा विंडो सीट प्रीफर करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सीट पे बैठ गई और चल पड़ी दिल्ली के लिए। ऊपर का व्यू है हमारे मुंबई का, एंड वहाँ जाके आपको बस अपना बेल्ट नंबर वहीं पे अनाउंस करते हैं और आपका बैग ले लेना है। चलिए बाय, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय बाय।